नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष प्रकार का प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। नकारात्मक ऊर्जाओं का आपकी बॉडी से निष्कासन करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, बॉडी में विशेष प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न करने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए, आपकी नकारात्मक सोच को समाप्त करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनका कहना होता है, गुरुजी हमारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं और जिनके कारण हम साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हर प्रकार से कुछ भी करने जाते हैं तो मन में नकारात्मकता अत्यधिक मात्रा में भर जाती है और हम सफलता को प्राप्त करते करते चूक जाते हैं। और आपकी बॉडी में आलस से हमेशा रहना, मन भागते रहना, बुद्धि विवेक हमेशा विलिप्त रहना, अनावश्यक ख्यालों में हमेशा डूबे रहना, पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं रहना, सकारात्मक सोच की एकदम कमी रहना, इन सारी चीज़ों का आपके बॉडी पे विशेष प्रभाव पड़ता है। और जिसके कारण आपका जो ऑरा होता है, जो वलय होता है, वह भी मलिन रहता है, गंदी रहती है उसकी पूरी छाया। और व्यक्ति जो है वह दिन प्रतिदिन पतन को प्राप्त होता रहता है। नकारात्मकता जो है व्यक्ति को इतना ज़्यादा व्यक्ति पे प्रभावी और हावी भी हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक पे चले जाते हैं। वह आत्महत्या करने की भी ठान लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में मिलते हैं, जिसमें लोग फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, जिनमें लोग जो है नकारात्मकता को प्राप्त हुए और अपने आप का ही पतन कर लिया। तो जो प्रयोग हम बताने वाले हैं, इस प्रयोग से हर प्रकार से आपकी जो दृष्टि है वो सकारात्मक होती है। एक तो हमारा पुराना, हमारे लोगों ने कहावत कही है, मन के हारी हार है और मन के जीते जीत। आप अगर मानसिक रूप से हार गए, ये मान लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वास्तव में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ये ठान लिया कि मैं कुछ भी करके सफलता को प्राप्त करूंगा, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर आप सफलता को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, यह निश्चित है। चाहे वो आर्थिक दौर में ऐसे आप गुजर रहे हो, आर्थिक संकट से गुजर रहे हो, शारीरिक क्लेश से गुजर रहे हो। ऐसे भी लोग हैं जिनकी शरीर की बीमारियां पता ही नहीं चलती है, डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाते, जन्म जन्म से वो दवा खाते रहते हैं, हमेशा वो दवाओं का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से उनको लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुंडली भी उनकी, ग्रह दोष की जो स्थितियां रहती है वो अच्छी नहीं रहती हैं। तो जो प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं, वह प्रयोग आपके नाभि से जुड़ा है। और जब शिशु माँ के पेट में रहता है, उस दशा में उस शिशु का समस्त पालन पोषण भरण पोषण
उसकी नाभि के द्वारा ही होता है, जो कि माता के पेट से जुड़ा रहता है। और शिशु स्वस्थ रहता है, शारीरिक रूप से उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, ना तो वह कुपोषण का शिकार होता। मतलब हमारा जो नाभि है, हमारी बॉडी का हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर प्रकार से हमारी बॉडी का विकास करने में स्वतः सक्षम है। तो आपको करना क्या है, उसको समझ लें। नाभि की बहुत ही ज़्यादा विशेषताएं हैं। नाभि पर ही हमारा नाभि चक्र है और नाभि चक्र में कई प्रकार की तामसिक और सात्विक शक्तियां भी रहती हैं। इस प्रयोग से वह शक्तियां क्रियाशील होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, जागृत होती हैं, जिससे व्यक्ति में अलौकिक बुद्धि क्षमता का विस्तार होता है, अनोखा कार्य क्षमता उसे प्राप्त होता है और उसके सभी काम बहुत ही चमत्कारिक तरीके से बनने लगते हैं और सोचे हुए कार्यों की अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति होने लगती है। आपको एक नींबू लेना है, उस नींबू को 4 टुकड़े में काट देना है। अलग नहीं करना है, बस 4 टुकड़ों में काटना है उसको। ये नहीं कि उसको काट के आप अलग कर दीजिए। जैसे आपने देखा होगा ठेले पे लोग बेचते वगैरह हैं कुछ, तो काट करके उसमें नमक वगैरह लगाते हैं, उसी प्रकार से आपको बस उसको 4 टुकड़ा करना है। खड़े खड़े पर ही काटना है उसको, आड़ा तिरछा नहीं काटना है, खड़ा काटना है उसको और 4 टुकड़ा करना है। और सामने से उसमें थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बना लेना है, फिर उसको काटना है और काट करके उस नींबू को अपने नाभि पर कटे हुए भाग की तरफ से लगाना है। और जितना देर तक आप लगा के रख सके, 4 घंटे 6 घंटे, सोते समय लगाएं। टेप वगैरह से अगर चिपका दें, अगर आप चाहेंगे सीधे अगर आप लेटते हैं तब तो वो काफ़ी समय तक लगा रहेगा। यह प्रयोग आप रविवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को लगातार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का यह प्रयोग है। आप इसका चमत्कारिक लाभ देखेंगे दूसरे या तीसरे प्रयोग के बाद ही। अब जब नींबू आपका कुछ समय तक 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तक लगा रहे, उसके बाद उस नींबू को किसी स्वच्छ जल में प्रवाहित कर देना है, क्योंकि वह आपके बॉडी की तमाम नकारात्मक ऊर्जा को, शक्तियों को, नकारात्मक सोच को, नेगेटिविटी को अवशोषित कर लेता है। उसको ले जा करके किसी पवित्र जल में या नदी में या किसी साफ सुथरे स्थान पर ले जाकर उसको फेंक देना है, रख देना है, विसर्जित कर देना है। ऐसे ही आपको यह प्रयोग लगातार 7 बार करना है। दूसरे और तीसरे बार से ही आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में, आपके दृष्टिकोण में, मानसिक और तार्किक बौद्धिक कौशल क्षमता में कितना अनोखा और उत्कृष्ट परिवर्तन महसूस करेंगे आप। तो करके देखें और लाभ प्राप्त होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।